स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, वो है हमारे टिश्यूज। और हम आज इन्हीं टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इसके टाइप्स देखेंगे और इसके फंक्शनिंग देखेंगे कि हर टिश्यू क्या फंक्शन हमारे बॉडी में प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनिंग यूनिट है हमारा सेल, और इन्हीं सेल के मिलने से बनता है टिश्यू। यानी एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और ये ऐसे बहुत सारे सेल मिलने पर बनाते हैं टिश्यू। जैसे हमारी बॉडी में सेल है तो सेल सबसे छोटा होता है फंक्शनिंग यूनिट, फिर उस सेल के मिलने से बनते हैं टिश्यूज, यानी बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज के मिलने से बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से बनती है ह्यूमन बॉडी। और सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं बनती स्टूडेंट्स, एक फंक्शनिंग ह्यूमन बॉडी बनती है। यानी सेल, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, और फिर हमारी बॉडी आती है। तो सबसे पहले सेल के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, एनिमल और प्लांट सेल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ह्यूमन टिश्यू। ह्यूमन टिश्यू चार टाइप के होते हैं: इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू। हर टिश्यू के टाइप के बारे में हम देखेंगे इस डायग्राम के मदद से, और इसके फंक्शन भी देखने वाले हैं स्टूडेंट। सबसे बड़ा टिश्यू है हमारे बॉडी का, वो है इपिथेलियल टिश्यू। और मैंने ऐसा इसलिए कहा स्टूडेंट्स क्योंकि हमारी जो स्किन है स्टूडेंट्स, वो बनी है इपिथेलियल टिश्यू से, और इसकी पूरी कवरिंग हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन बैक्टीरियाज के एंट्री से, और किसी भी वियर और टीयर हमारे ऑर्गन को होने से सबसे पहला बैरियर है हमारी स्किन। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यूज है उसके हम आज टाइप्स देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू हम जो देखने वाले हैं वो है सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। इसे सिंपल स्क्वैमोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्लैट टिश्यू है और ये पूरी बॉडी पर हमारे पाए जाते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी स्टूडेंट्स कि ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लैट होते हैं। और आपने कभी स्किन को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको सिंपल स्क्वैमोस सेल दिखेंगे, और ये सिंपल स्क्वैमोस टिश्यू बने होते हैं एक क्यूबॉइडल शेप से बने होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और एक दूसरे से बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, और हमारी स्किन को इंटैक्ट पकड़े रहते हैं, और ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फंक्शन है स्टूडेंट्स सेक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी कई चीजें सेक्रेट करती है, एक्सक्रीट करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। तो हमारे स्किन की जो इनर लेयर है वो बनी है सिंपल स्क्वैमोस टिश्यू से। दूसरा है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू, इसका स्ट्रक्चर एक क्यूब की तरह होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये बहुत ही टाइटली और पैक अरेंज होते हैं। यानी एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट है हमारे सिंपल स्क्वैमोस के नीचे है हमारे सिंपल क्यूबॉइडल, और यही ऑर्गन्स बनाने में, और ये कई ऑर्गन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि किडनी प्रेजेंट है हमारे सिंपल क्यूबॉइडल, और इनका भी सेम फंक्शन है सेक्रीशन और एक्सक्रीशन का। ये कई चीजें सेक्रेट करते हैं जैसे कि हार्मोन्स। और हमारा अगला टिश्यू है स्टूडेंट, वो है सिंपल कॉलमनार टिश्यू। सिंपल कॉलमनार टिश्यू आपको एक कॉलम्स की तरह दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये कॉलम की तरह इसलिए है क्योंकि ये हमारे हर ऑर्गन के बेस टिश्यू है, यानी ये सबसे बेस पर प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत ही टाइट और स्ट्रॉन्ग टिश्यूज में आते हैं, और ये फ्लेक्सिबल टिश्यूज में भी आते हैं क्योंकि ये हर ऑर्गन को वियर और टीयर से बचाए रखते हैं, और इन्हें बेसल टिश्यू भी कहा जाता है, पर ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा अगला टिश्यू है वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस टिश्यू को आपको समझने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस टिश्यू हमारी स्किन की अपर लेयर में प्रेजेंट होता है। ये जो हमारी स्किन की अपर लेयर दिख रही है उसमें हमारा स्ट्रैटिफाइड टिश्यू प्रेजेंट है, ताकि ये हमारी स्किन को वियर और टीयर से बचाए रखे, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होता है। हमें जब भी कोई चीज लगती है तो हमारी अपर लेयर निकलती है, और वो अपर लेयर स्किन की बनी होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस टिश्यू से। लास्ट है सबसे सूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। ये एक पैक सेल, सिंगल सेल से बने होते हैं, सिंगल पैक सेल से, न्यूक्लियाई से, और ये स्ट्रैटिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स,
हमने देख लिया इपिथेलियल टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू में सिंपली स्क्वामोस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स, हमारे माउथ और हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। और ये सब का एक ही काम है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स ये होगा एपिथेलियल टिश्यू। अब हम देखने वाले हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का क्या फंक्शन है? मसल टिश्यू अगर हमारे बॉडी में ना हो तो मैं ना खड़ा रह पाऊंगा सीधे से, ना मैं चल पाऊंगा, ना मूवमेंट होगा, ना हम बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे। तो स्टूडेंट मसल टिश्यू में क्या क्या आते हैं? कार्डियक मसल आती है, स्मूथ मसल आती है और स्केलेटल मसल आती है। कार्डियक मसल के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये प्रेजेंट होती है और हमारे हार्ट में। और ये ऐसी मसल है स्टूडेंट्स कि इसमें फटीग कभी नहीं होता। और फटीग इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कंटिन्यूअसली काम करने में माहिर है। ये बहुत ही इलास्टिक होती है ताकि ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती रहे। दूसरी है स्टूडेंट्स हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। ये ऑर्गन की लेयर्स भी बनाने में मदद करती है और ज्यादातर ये इनर और आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है। और हमारी दो अगली मसल है वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारे पूरे जो स्केलेटल बोन्स है उनके सपोर्ट में आती है। जैसे कि ये हो गई हमारी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल यहाँ पर होती है, पैरों में, हाथों में, हर तरह पे आपको जहां पर भी बोन से इंटैक्ट मसल दिख रही है वो स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल का एक ही काम है, हमें मूवमेंट करने में मदद करती है, चलने में मदद करती है, हमें दौड़ने में मदद करती है और हमारी बॉडी का एक इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करने में मदद करती है। तो ये थे हमारे मस्कुलर यानी मसल टिश्यूज। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे थर्ड टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यूज, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर कनेक्शन का काम करते हैं, इनके नाम में ही है। यानी कनेक्टिव टिश्यू का सबसे फेमस एग्जांपल है वो है हमारा ब्लड। ह्यूमन ब्लड जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, हार्मोन्स कैरी करता है और कई बेहतरीन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ब्लड एक कनेक्शन का ही काम करता है। दूसरा है बोन। हमारे बोन्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर प्रोसेस होता है इरेथ्रोपोएसिस यानी रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन। तो बोन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी का। और तीसरा कनेक्टिव टिश्यू है हमारे एडिपोज टिश्यू, जिसे हम फैट लेयर कहते हैं, एडिपोज लेयर कहते हैं। और एडिपोज टिश्यू का काम यह है कि वो हमारे बॉडी की एनर्जी स्टोरेज करती है। जब भी हमारे बॉडी में एनर्जी स्कार्सिटी होती है तो हम इस एडिपोज टिश्यू को बर्न कर हमारे बॉडी में एनर्जी को वापस से ले सकते हैं। और फिर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूरॉन्स की सिनेप्सिस जनरेट करने में मदद करते हैं, स्टिमुलाई जनरेट करने में मदद करते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल को कन्वर्ट करने में मदद करते हैं और हमारे बॉडी का हर न्यूरल सिग्नल को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। वो है हमारे न्यूरल टिश्यू। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे 4 टिश्यू, वो है हमारे इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और न्यूरल टिश्यू। और इन सब टिश्यू को हमने इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से स्टडी किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट टाइप्स ऑफ ह्यूमन टिश्यू के बारे में क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।